अरे मैंने इतनी ईमानदारी से, मेहनत से अकाउंट्स की फाइलें चेक की, उनमें गड़बड़ी ढूंढी। जब नवीन को बताया तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ा। मुझे कहता है कि मुझे काम ही नहीं आता। पूरे ऑफिस के सामने मुझे खरी खोटी सुनाई। मैं नहीं जाऊंगा वहां। हाय राम, कहीं गुस्से में आकर काम ना छोड़ दे अपना। अरे बाबा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आखिर वो बॉस है तुम्हारे, थोड़ी बातें तो सुननी पड़ती है ना। और फिर इतना पैसा दे रहे तुम्हें तो थोड़ा डांटने का हक तो बनता है ना उनका। देखो मेरा कहा मानो, एक दिन तुम्हारे बॉस तुम्हारे काम से जरूर खुश होंगे। हाँ, तुम बस मन लगाकर जमकर काम करना वहां पर, ठीक है? ये लड़की भी बिल्कुल अपनी बहन साधना की तरह चालाक और लालची है। 2 टके की मिडिल क्लास लड़की। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी बेटा, हुआ क्या? रो क्यों रही है? तो घर से तो खुशी खुशी गई थी ना, आखिर हुआ क्या? बताना बेटा, तो अपनी माँ को नहीं बताएगी क्या? हाँ रागिनी, उठ तो सही, क्या हुआ? रागिनी बेटा, चुप। अच्छा बता। अच्छा चुप 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 चुप, शाबाश, बता बता। चुप चुप रो मत, चुप चुप बेटा, बता क्या बात, बता। हाँ? माँ, पता है आज डॉली आई थी डांस क्लास में और आते ही मुझ पर चिल्लाने लगी। वो डांस में डिस्क्वालीफाइड हुई है ना, इसलिए। बेटा, ये तो समझने वाली बात है ना। देख, उसे बुरा तो लगा ही होगा, हाँ, गुस्सा आ गया होगा। तू इसकी फिक्र मत कर, हाँ, तू छोड़ इन बातों को। पर माँ, उसने इन सब बातों के लिए मेरी साधना को दोषी ठहराया है। उसने पता है उसे क्या क्या कहा, चाला, धोखेबाज। माँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। और वैसे भी उसको क्या हक है ये सब कहने का? बोलो ना माँ, क्या हक है? चुप कर। आलेख जी, आपसे एक बात पूछूं? वो उस दिन आप मुझे इस पेंटिंग के बारे में क्या बता रहे थे? इस पेंटिंग के बारे में? मेरी पेंटिंग, हाथ क्यों लगाई मेरी पेंटिंग तुमने? हाँ, तुम समझते क्यों नहीं हो?
दो मेरी बेटी। स्टूपिड स्टूपिड हो तुम। नहीं नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, जाओ। आलिक जी, जाओ यहाँ से, मुझे पकड़ना। आलिक जी, नहीं आलिक नहीं, जी, क्या हुआ? जाओ यहाँ से, आलिक जी, सब जाओ। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। आलिक जी, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। आलिक, मैंने खबर से कुछ पेंटिंग्स निकाली और अचानक इन्हें पता नहीं क्या हो गया। आलिक देखो, छोटी माँ आ गई। देखो देखो साधना, आलिक की मेडिसिन लेकर आओ। मैं नहीं पकड़ सकते। जाओ यहाँ से, जाओ। आलिक देखो देखो, हमारी तरफ देखो। मुझे जेल में बंद करोगे? कुछ नहीं करो, देखो हमारी जाओ यहाँ से, तरफ जाओ। छोटी माँ, मैं भी पानी लेकर आती हूँ। आलिक, आलिक छोटी माँ आ गई, छोटी माँ आ गई। मुझे पकड़ने है छोटी माँ, छोटी माँ, ये मुझे पकड़ने है छोटी माँ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। सोनिया के कमरे में रणवीर ही होंगे। नहीं। छोटी माँ, भैया कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। रणवीर जी यहाँ। भाभी भाभी पानी। नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। छोटी माँ, ये मुझे पकड़ने है, छोटी माँ, ये मुझे पकड़ने है। भैया छोटी माँ नहीं। भैया रिलैक्स प्लीज। ये लो कुछ नहीं होगा, ये लो पानी पी, पानी पी, सब ठीक हो जाए। छोटी माँ किसी को कुछ नहीं करने देगी। हमारे आलिक को कोई कुछ नहीं कर सकता। आलिक बिल्कुल ठीक है। चलो हाँ जी। आलिक चलो उठो, भैया प्लीज। उठो। ये मुझे ले जाएंगे भैया। कोई नहीं लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा। मुझे ले जाएंगे कुछ नहीं करेगा। भाभी भाभी किस सोच में खो गई आप? कुछ नहीं। आलिक की ये हालत देखकर ये घबरा गई होगी। डोंट वरी, आलिक अब बिल्कुल ठीक है। साधना, तुमने आलिक के लिए इतना किया है, बस थोड़ी सी सब्र और हिम्मत, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके? भाभी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। अगर रणवीर जी यहाँ तो वहाँ कमरे में सोनिया के साथ कौन था? मुझे नींद आ रही, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो।
मुझे आलिक जी, नींद आ रही है। मैं यही हूँ आपके पास। वो कौन था जो सोनिया के साथ था? सोनिया ने उसे ये क्यों कहा कि कोई देख लेगा तो गड़बड़ होगी? मैं जानती हूँ कि वो सिगरेट पीती है और ये बात उसने रणवीर जी से छुपा रखी है। रणवीर जी तो उसे बेहद प्यार करते हैं। पर क्या सोनिया उनके लिए सही है या फिर मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है? ईश्वर करे मेरा ये डर बेबुनियाद हो और वो रणवीर जी के लिए एक अच्छी चीज इंसानी साबित हो। सारा, तुमने आलिक को मेडिसिन दे दी थी? जी छोटी माँ, दे दी। मैं उनकी दवा का हमेशा ध्यान रखती हूँ। छोटी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं कि हम उन्हें दवा किस लिए देते हैं? साधना, तुम आलिक की मानसिक कंडीशन तो जानती हो। ये मेडिसिन उसके दिमाग को ताकत देती है और उसका संतुलन बनाए रखती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ये दवा तो उन्हें काफी टाइम से दी जा रही है ना, पर उनकी हालत में कुछ खास फर्क नहीं नजर आ रहा। साधना, ये कोई कोल्ड या फीवर की मेडिसिन नहीं जो कि दी और 2-4 दिन में आदमी ठीक हो जाए। आलिक की प्रॉब्लम ब्रेन से रिलेटेड है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे बहुत ही माइल्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है जिससे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, वरना बात बिगड़ भी सकती है। हम तो सिर्फ उसका ध्यान रख सकते हैं, उसे प्यार और अपनापन दे सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी वो कितनी जल्दी ठीक होगा उसकी रफ्तार को तो हम तय कर नहीं सकते। हाय भाभी। हाय छोटी माँ। हाय, आज तो आप ब्रेकफास्ट के लिए बहुत जल्दी आ गई। ब्रेकफास्ट खाने नहीं, आपकी हेल्प करने आई। बताइए ना क्या करूँ? अच्छा ठीक है, आज तुम टेबल लेकर। ओके। सोनिया बातें तो बहुत प्यार से करती है। क्या ये वाकई में ऐसी है या फिर रणवीर के साथ हमें भी धोखा दे रही है? इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। जब से शेयर मार्केट ऊंचा उठा है तब से इंडस्ट्रियल स्पेस का भाव आसमान छूने लगा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़े पापा, एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाय अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकल, एक गुड न्यूज़ है। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। ओह रियली? अरे ये तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है। पता नहीं कि अच्छी खबर है या फिर। बहुरानी, आपके लिए फोन आया है। अच्छा छोटी माँ, मैं भी आती हूँ। हेलो साधना, मैं बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पता नहीं क्यों साधना, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम कैसी हो? बाकी घर में सब कुछ ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो साधना, एक्चुअली जब से डॉली डिस्क्वालीफाई हुई है ना, तब से डर लगा रहता है कहीं इस वजह को लेकर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ताज महोत्सव में हिस्सा लीजिए। और मैंने आपसे कहा था ना कि डॉली बहुत अच्छी है। वो तो मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह प्यार करती है। और आप ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें पता नहीं है साधना कि डॉली ने कैसी बातें की हैं मुझसे। तुम कह रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। साधना, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कोई भी बात हो ना तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? जी मुझे पता है कि आप मेरे साथ हमेशा हो। बस अब आप मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय।
लेकिन डॉली का जो मैंने देखा है, यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी हार इतनी आसानी से कबूल करेगी। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी साधना की रक्षा करना। अरे रागनी, बेटा मेरा चश्मा देखा कहीं? रागनी, क्या बता बेटा, आज तुम कला केंद्र नहीं गई अभ्यास के लिए? क्या बात है बेटा, इतनी गुमसुम से क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रही। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरा मन नहीं कर रहा था डांस क्लास जाने का। मन नहीं हो रहा? पर क्यों? मैं बताती हूँ शर्मा जी। नमस्कार जी। दीदी, आप यहाँ? क्या करूं, आना पड़ा। जब मेरी कोई शिष्या अपमान से घबराकर अपने कर्तव्य से भाग जाए तो उसे समझाने तो मुझे आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी शिष्या डर कर हार मान ले। ये मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। डर के हार मान जाए? मैं समझा नहीं। बात दरअसल ये है कि ताज महोत्सव से डॉली को निकाल दिए जाने की वजह से डॉली बहुत गुस्सा है। उसने कला केंद्र में आकर रागिनी को उल्टी सीधी बातें सुनाई, इस पर चीखी चिल्लाई, झूठे इल्जाम लगाए। बस इसी वजह से रागिनी बहुत दुखी है। जब मैंने लिखना शुरू किया था ना, तो कई बार लोगों ने मुझ पर फिक्रे कसे, मजाक उड़ाया मेरा। लेकिन मुझे अपनी कलम की ताकत पर विश्वास था। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बेटा, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वही दूसरों को पीछे खींचने के लिए ऐसे बुरे रास्ते अख्तियार करते हैं। लेकिन इनसे डर के काम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा काम? तुम्हें तो ताज महोत्सव में हिस्सा लेना है, अपने पिता का सर ऊंचा करना है ना बच्चा? तुम लोगी ना हिस्सा? हाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।